उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्लासेज आरंभ हो रही हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी इस इंटरव्यू को विद्यार्थियों का एक ऐसा अंतिम स्ट्रोक की तरह जो है मानता है, जिसमें विद्यार्थी को अपने पिछले 20, 22, 25 साल के जो उसका पढ़ाई का, उसके जीवन का जो तमाम अनुभव है, उस अनुभव को उसे व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक पद के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है, ये ज्ञान का नहीं है। इस व्यक्तित्व में क्या देखने का प्रयास आयोग करता होगा? निश्चित रूप से एक कैंडिडेट को प्रशासनिक पद पे आना है और उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं को बहुत वाजिब तरीके से उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो एक कैंडिडेट के अंदर इस तरह की प्रतिभा का आंकलन करने का तरीका होता है विविध वैरायटी के क्वेश्चन उससे पूछना, साथ में उसका उन प्रश्नों के लिए प्रेजेंटेशन देखना, और ये बातें तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने उस प्रिपरेशन के अंदर जोड़ना होता है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी तमाम इंटरव्यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा एक लंबा क्वेश्चनरी का प्लान कर रहा है, जिसमें उसके बायोडेटा यानी एकेडमिक सेगमेंट के क्वेश्चंस, उसके हॉबी के क्वेश्चंस, उसके जिले से संबंधित क्वेश्चन, उसको जो सांस्कृतिक चीज़ों से जो है संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन, राज्य की योजनाओं, साथ में जो मुश्किल समय पर जो है समाधान करने के लिए आवश्यकता था उनको, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके तैयारी आरंभ होगी 13 दिसंबर से। तो तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण निखार कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें जोड़ें, उनके लिए संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं और अंतिम निर्णय में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इस पर हमारी सारी रणनीति काम करेगी। धन्यवाद। जी बिलाल जी, कैसे हैं आप? गुड सर, हाउ आर यू सर? ठीक है, फाइन। चलिए बताइए, अपनी कुछ खूबियों को ध्यान में रखते हुए अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम बिलाल खान है, मैं ऋषिकेश से हूँ और अभी मैं राइट नाउ एज अ स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ। मेरा अभी पिछली बार 2021 के उत्तराखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ था और यहीं पे मेरा मॉक भी हुआ था। और मुझे सिंगिंग और ट्रैवलिंग पसंद है और ट्राई कर रहा हूँ मैं एक बेटर पोजीशन करने की जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जा सकूँ सर, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ कि पब्लिक से इंटरेक्शन करना और उनकी समस्याओं को सुन के उन्हें सॉल्व करना ही मेरी एक स्ट्रेंथ है। तो जिस डिपार्टमेंट में अभी हूँ उसमें मेरा थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन कम है। एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वो भी स्टेट रेवेन्यू करने के लिए, पर डायरेक्ट पब्लिक से सर्व करने के लिए वो डिपार्टमेंट में पोजीशन ऐसी नहीं है। मैं इसीलिए बेटर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बेटर पोजीशन तो पॉलिटिक्स में भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए। सर पॉलिटिक्स में डायरेक्टली हो सकती है, बट जिस ग्राउंड लेवल पे जिस हिसाब से आप काम करते हैं वो एक सिविल सर्वेंट ही काम कर सकता है। और पॉलिटिकल एक टेम्पररी पोजीशन में मानता हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट स्टील स्ट्रक्चर हैं जो हमेशा रहेंगे। बट पॉलिटिक्स में ये है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट एक कंटिन्यूस सर्विस करने के लिए आई थिंक सिविल सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। चाणक्य ने कहा था कि राज्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए राजा को वित्त पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जी सर। साप्तांगा प्रिंसिपल में। जी। और वर्तमान सरकार का भी बहुत बड़ा लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। राइट सर। तो हमें जो है वित्त पर काफी काम करना होगा। जी सर। और उसी लिए उन्होंने ऐतिहासिक फैसले के अंदर 2017 में जी जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जी सर। और इतने महत्वपूर्ण विभाग में आपको रखा हुआ है। जी सर। जिसके बलबूते सरकार कह रही है कि 47 तक हम जो है विकसित राष्ट्र बनेंगे। राइट सर। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ संसाधनों की भारी कमी है, वहाँ जीएसटी विभाग की तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सर। तो आप इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को
क्यों साइड रख कर जो है दूसरी जगह सोच रहे हैं? सर नो डाउट जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है उत्तराखंड का और वन ऑफ द मोस्ट रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, बट मैं जिस पोजीशन के लिए एस्पायर कर रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अ पोजीशन लाइक एसडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर जो एक लेवल ऊपर है, वो पोजीशंस ऐसी हैं जो भी डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेट कर रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि मेरा उत्तराखंड में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हर तरीके से रहे। और सिंस सर मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि फाइनेंस के साथ साथ मैं पब्लिक जो ग्राउंड पे वर्क कर रही है उनको भी सर्व कर पाऊँ, तो वो मेरा ज़्यादा एस्पिरेशंस है। और फिर आई थिंक आई बिलीव कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप उत्तराखंड में सर्व करिए, इवन इन एजुकेशन, जीएसटी, आप कहीं ना कहीं हमेशा कंट्रीब्यूट ही करते हैं। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो है विभाग में ज़्यादा दबाव है, टारगेट है, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना सर, है जिसके कारण आप सोच रहे हैं? नो डाउट सर, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इवन सर आई थिंक जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो तो एज कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है जिस पोजीशन पे मैं एस्पायर कर रहा हूँ, क्योंकि एसडीएम एंड डीएसपी पोजीशंस आर 24 वर्किंग आवर्स। अभी तो मैं स्टिल 10 to 5 या 10 to 6 पे वर्क कर रहा हूँ और इतना प्रेशर नहीं है, बट जिस पोजीशंस के लिए मैं एस्पायर कर रहा हूँ उसमें तो 24 आवर्स वर्क प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होंगे। तो आई थिंक सर इट्स नॉट एन ईजी डिपार्टमेंट विच आई एम एस्पायरिंग फॉर। तो सितंबर 2025 का जीएसटी कलेक्शन रफली कितना है ऑल इंडिया का? सर 1.7 लाख करोड़ के अराउंड है। आप श्योर हैं? सर श्योर तो मैं नहीं हूँ, बट मुझे लास्ट कलेक्शंस के अराउंड मुझे फिगर्स याद हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट सितंबर। स्टेट का बताइए। सर स्टेट का अराउंड 444 करोड़ रहा है लास्ट नवंबर, दिस नवंबर 2025। पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ है? सर ग्रोथ कम हुई है, ये अराउंड 15% लेस ग्रोथ हुई है कलेक्शंस में। नेशनल लेवल पे? सर नेशनल लेवल पे वी हैव इंक्रीज्ड सर, परसेंटेज मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है। एसआईआर चर्चा में है। जी सर। विरोध के 2 कारण बताइए। सर विरोध के 2 कारण हैं कि कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक्सक्लूजन्स एरर बहुत हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करे जा रहे थे सिटीजन्स के। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड वो नहीं एक्सेप्ट करे जाते, जबकि आधार हमारे सिटीजनशिप का एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है, नॉट सिटीजनशिप, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन सिटीजन के लिए, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। और सेकंड सर कारण ये है एसआईआर का कि कुछ 2003 रूल्स में, क्योंकि मैनुअल एरर्स बहुत थी उस टाइम पे, तो वो 2003 बेसिस पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक्सक्लूजन का कारण है, क्योंकि डिजिटलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास वर्तमान में जिस पोजीशन पे आप हैं, जी सर, एक फेरी वाला जी, जिसे नहीं है पता कि मुझे कौन सा कागज अपने पास रखना है, मैंने खरीदा है, उससे मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, जीएसटी का मुझे उसे कागज लेना है, रिसिप्ट लेनी है, जी, ऐसा आपके पास पहुंच जाता है, जी, 20,000 का उसका जो है टोटल खरीदा हुआ सामान, जी, आपका क्या इनिशिएटिव्स होगा? सर जीएसटी के लिए जो मिनिमम लिमिट है उत्तराखंड में वो 20 लाख की है, तो फेरी वाले को तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, ही इज एग्जेम्प्टेड। नहीं, वो एट ए टाइम पर है, वो है जीएसटी के अंदर। जी जी जी, ओके। 20,000 का उसके पास उस समय जी सामान है, जी, आप उसके चेकिंग वाले एरिया के अंदर है, ओके सर, आप चेकिंग कर रहे हैं, जी, तो मैं कह रहा हूं कि आपका क्या इनिशिएटिव्स होगा, इसमें क्या कदम उठाएंगे? सर मेरा इनिशिएटिव ये होगा कि उसका जो सामान है, जिस सामान पे उसका अगर ई-वे बिल बना हुआ है तो वो प्रॉपर सामान वही वो ट्रैवल में ले जा रहा हो और उसी वैल्यू का हो, वो इम्पोर्टेंट है, और उस प्रॉपर सामान का उसकी इनवॉइस कटी हुई हो, मैं ये सेट करूंगा। इफ इट इज एवरीथिंग इज प्रॉपर तो उसको हम चैनल जाने देंगे। अच्छा,